हमको टारगेट क्या है? टारगेट को याद रखना, 200 माला। कितना माला? 200 माला करना है, तब भगवान खुश होगा। ठीक है। जैसे हम यहाँ पर एक अगरबत्ती दिखाएंगे, ठीक है, तो वहाँ दूर तक उसका सुगंध जाएगा क्या? आपके घर तक जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? पर जब हवन करते हैं, स्वाहा स्वाहा करते हैं, इतना सारा सब कुछ डालते हैं, सुगंध बहुत दूर तक जाता है कि नहीं? तो हम ऐसे ही कर रहे हैं, एक अगरबत्ती दिखा रहे हैं, उससे काम चलने वाला नहीं है। तो कितना हमको भगवान का नाम लेना है? 21,600 बार या 200 माला। अब तुम ये नहीं पूछी हो कि 21,600 बार क्यों लेना चाहिए? कोई ना कोई तो कारण होगा, कोई ना कोई कारण होगा ना, क्यों लेना चाहिए? तो हम 21,600 बार जो है सांस लेते और छोड़ते हैं। ठीक है। तो एक सांस के बदले में एक मंत्र, इसके बदले में एक सांस के बदले में एक मंत्र। क्योंकि क्या हो गया, हम सांस छोड़े, प्राण निकला, और भगवान का नाम लेते लेते प्राण निकला, तो आप भगवान के पास जाओगे। कहाँ जाओगे? भगवान के पास जाओगे। ये उसका तर्क है कि एक सांस के बदले में भगवान का नाम लेने से हम कहाँ जाएंगे? भगवान के पास जाएंगे। पर याद रखना, कभी मरते समय में पति को याद नहीं करना। समझ में आया? पति को याद नहीं करना, भूल के नहीं करना, नहीं तो फिर अगले जन्म में पत्नी बनोगे और फिर डंडा खाओगे। फिर डंडा खाओगे, तो फिर पति के पास नहीं जाना, भगवान के पास जाना। लक्ष्य क्या है? हाँ, हमारा लक्ष्य है भगवान के पास जाना। ठीक है। बेटा को याद करोगे तो फिर बेटा के पास आना पड़ेगा, बेटा उसका बेटी बनना पड़ेगा, उसका बहू बनना पड़ेगा, कुछ न कुछ करके कारण बहुत उसके पास में आना पड़ेगा। ठीक है। और बहुत लोग कुत्ता पालते हैं। क्या करते हैं? कुत्ता पालते हैं। यदि मरते समय कुत्ता याद आ गया तो फिर ये शरीर मिलने वाला नहीं है, फिर आपको कुतिया बनना पड़ेगा, ये कुत्ता बनना पड़ेगा, कुतिया बनना पड़ेगा, नहीं तो कुत्ता बनना पड़ेगा। ठीक है। तो इस कारण से हमारे ऋषि मुनि बोलते हैं कि मरते समय में भगवान का नाम याद आना चाहिए। तो हर सांस के बदले में भगवान का नाम होना चाहिए। ठीक है। हर सांस के बदले में भगवान का नाम होना चाहिए। देखो, हमारे शास्त्र बोलते हैं कि राजा भरत राजा था, चक्रवर्ती राजा था, सब छोड़ छाड़ के नदी के किनारे आया राम राम करने के लिए। एक हिरन का बच्चा आ गया, क्या हुआ? मरते समय में हिरन याद, मेरा बच्चा है, कैसे करेगा, कैसे करेगा। उसको 3 जन्म बर्बाद हो गया, एक जन्म नहीं, 3 जन्म बर्बाद हो गया। समझ में आया? अगले जन्म हिरन बना। ठीक है। पर उसको याददाश्त था, इस कारण से भगवान का नाम लेते रहे हिरन भी जो। ठीक है। तो भगवान का नाम हमको लेना, टारगेट को याद रखना, 21,600 बार लेना। एक और काम करना, जितने समय आपका प्रश्न ये है हमको टाइम नहीं मिलता, सभी का प्रश्न ये है, सभी लोग बोलते हैं हमको समय नहीं मिलता। ठीक है। तो हम बोलते हैं जितने समय आप सो के उठ रहे हो उससे आधा घंटा पहले उठना, बस, और कुछ नहीं करना। कोई चीज़ को छोड़ना नहीं, कोई चीज़ को नहीं छोड़ना। बेटे को टिफ़िन देना है, बच्चे को टिफ़िन देना है, पति को टिफ़िन देना, जो सब काम करो, पर आधा घंटा पहले उठो, और उस आधा घंटा में पहले उठ करके सिर्फ भगवान का नाम लो। ठीक है। क्या करना है? भगवान का नाम लो। 4 संध्या में कम से कम 2 संध्या में तो भगवान का नाम लिया करो। 4 संध्या मालूम है? 4 संध्या नहीं मालूम? भाई, सुबह का 6 बजे, दोपहर का 12 बजे, शाम का 6 बजे, रात को 12 बजे। ठीक है। ये संध्या बना है भगवान का नाम लेने के लिए बना हुआ है। ठीक है। उल्टा पुल्टा नहीं करना। संध्या के समय में घर का लिपापोती कर रहे हो, ठीक है, वो आपका वो क्या बोलते हैं, वो घर में वो बनाते हैं, क्या बनाते हो? हैं? रंगोली बना रहे हो, ये उल्टा पुल्टा काम है। अरे भगवान का की जगह में भगवान का नाम लेना। ठीक है। सीधा काम करना। ठीक है। तो थोड़ा से ये सुधारना। और आप सब जो है, ठीक है, आपका धर्म क्या है? कौन से धर्म है आपका? किस धर्म के हो आप? हैं? ये तो बच्चों को समझाते हैं हम, आपका धर्म हिंदू नहीं है, तो क्या धर्म है आपके? बोलो। हैं? सनातन भी नहीं है। और आगे बढ़ो। हैं?
नहीं, हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं होता। धर्म नहीं होता है, वो तो ऐसे ही बोल देते हैं लोग जो है। हिंदू सुनो, बोलते हैं सत्य सनातन धर्म, क्या बोलते हैं? सत्य को जोड़ना है, सत्य है वो हमेशा है ना, सत्य है सनातन है, तो ऐसा को सत्य सनातन धर्म है हमारा। ठीक है, तो सत्य सनातन धर्म में एक कृपा करना, रोज एकादशी के दिन व्रत रखना। कौन रहता है एकादशी का व्रत? कोई नहीं रहता। देखो ये तो मानना चाहिए, शास्त्र का बात है। शिवानंद जी महाराज को मानने वाला भी बोलते हैं, शिवानंद जी बोलते हैं एकादशी के दिन व्रत रखना। हमारा शास्त्र भी बोलता है एकादशी के दिन में व्रत रखना। अरे 15 दिन डट के खाते हो लहसुन प्याज, है ना, गरम मसाला, तो एक दिन तो चक्की को थोड़ा रेस्ट दो ना, एक दिन तो रेस्ट दो। ठीक है, अब ये बोलेगी मैं तो बुढ़ी हो गई हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगी, एक बात है ये बोलेगी ये। तो इसके लिए भी हमारे पास उपाय है। हमारे गुरुजी चिदानंद जी महाराज हैं। कौन है? हमारे गुरुजी चिदानंद महाराज है। शिवानंद जी महाराज उनके गुरु, तो वो भी गुरु हैं हमारे। तो वो क्या बोलते हैं, देखो सुन, ध्यान से सुनना, कि एकादशी हर को रहना चाहिए। कैसे रहना चाहिए? तो बोलते हैं कि सबसे अच्छा उपवास है आप जो है लिक्विड में रहो। दूध है, दही है, मठा है, दही है, ये इसमें खा के रहो। जूस है, नारियल पानी, जो करना है जूस में रहो आप। एक टाइम नहीं 5 टाइम पियो, पर पी के रहो। सबसे 1 नंबर का उपवास। दूसरे नंबर का उपवास है कि आप फल खा के रहो। ठीक है, फल, बहुत सारा फल मिलता है, फल खाओ। कितना टाइम खाओ? जितने टाइम तुम भूख लगती हो उतने टाइम खाओ, पर फल खा के रखो। ऐसा नहीं कि एक ही टाइम खाना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जितने पर रहो ज़रूर, चाहे 1 टाइम खा के रहो, चाहे 5 टाइम खा के रहो। ठीक है, पर व्रत जरूर रखो, फल खा कर रहो। और तीसरी बात है, यदि इसके बाद भी जैसे माता जी बोलती है कि मैं तो बुढ़ी हो गई हूँ, ठीक है, तो इसके लिए छूट है, या आपके लिए भी छूट है कि आप रोटी खाओ, आप चावल मत खाओ, रोटी खाओ। ठीक है, पर बिना नमक की रोटी खाओ, बिना सब्जी की रोटी खाओ, बिना तेल का चीज़ खाओ। रोज़ मसाला खाते हो, उस दिन मसाला मत खाओ, नमक मत खाओ, तेल मत खाओ। समझ में? तो क्या खाओ? जब शरीर नहीं रह पाएगा तो सबसे लास्ट कंडीशन ये है कि हमें क्या करना चाहिए? हमें रोटी खाओ, बिना नमक की रोटी, दूध के साथ खा लो, दही के साथ खा लो। अब ये बताओ, चाहे उपास रहो या ना रहो, रोटी खा के तो रह सकते हो ना? कोई प्रॉब्लम है रोटी खा के रहने में? है ना? तो एकादशी के दिन ऐसा उपास रहना चाहिए। ठीक है, अपने बच्चों को जो है चोटी रखना, छोटा थोड़ा भी रखो, पर रखो बच्चों को, लड़कियों को माथा में टीका लगा के लगाना का आदत डालो। ठीक है ना? ये आप लोग करोगे, हम लोग तो कर ही रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, पर आप लोग भी प्रयास करना है। ठीक है, लड़कियों को ये हाफ निकर पहन के बाहर मत भेजो। ठीक है, क्योंकि ये ठीक नहीं है, ये खास करके मंदिर में भी जाते हैं, वो ठीक नहीं है वो जो है ना। तो आप सुधारने में आप लोग भी मदद कर सकते हो, आप लोग जो है, तो आप लोग को ऐसा काम नहीं करना है। आप लोग समझ में आया? ठीक है, और सूर्य भगवान को तो रोज़ जल देते होगे आप लोग, देते हो कि नहीं देते हो? सूर्य भगवान को जल देते हो? नहीं देते हो तो देना चाहिए, क्योंकि साक्षात भगवान है, रोज़ दिखता है वो जो है। ठीक है, एकादशी के दिन में व्रत रखना। अब सबसे आखिरी बात जो गुरुदेव बोलते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना, बुरा लगेगा पर सुनना जरूरी है। ठीक है, कि